ओलंपिक में उसका सिलेक्शन हो गया और मैं चाहती हूँ कि उसका मेडल भी आए। डेफिनेटली शी विल गेट, आई नो। आपको पूरा भरोसा है अपनी बहन पे कि वो मेडल जीत के आएंगी? डेफिनेटली मुझे बहुत भरोसा है, क्योंकि उसकी मेहनत पे, उसके विश्वास पे, और मेरी तो दुआएं उसके साथ है, मेरे पेरेंट्स की दुआएं उसके साथ है, और मेरे पूरे फ्रेंड्स और पूरे इंडिया की दुआएं उसके साथ है। और कोई एक्सपीरियंस आप शेयर करना चाहेंगी गरिमा की, जो कैसे प्रैक्टिस करती थी ये सब? हाँ, मैं ज्यादा तो उनके साथ नहीं रही, क्योंकि वो बाहर चली गई थी साई में, और हम लोग मतलब एक साथ नहीं रहे। मैं भी हॉस्टल चली गई थी। बस एक ही मोमेंट है जो मुझे आज याद है बच्ची का, कि सुबह 4 बजे जब कोहरा हो रहा था वो गई थी, स्टेडियम जा रही थी 4 बजे, तो मतलब इतना पागल थी वो प्रैक्टिस के लिए कि उसको पता नहीं था टाइमिंग क्या है। 4 बजे उठ के 4 बजे मतलब 4:30 बजे तक बंदी जा रही है और 5:30 बजे की बाउट होती है। तो देखा इतना कोहरे में, और एकदम सडनली ये डर के भाग के आती कि मम्मा मैंने किसी भूत को देखा। तो मम्मी मतलब उठती कहती बेटा टाइम क्या हो रहा है? मम्मा 4:30। कहती पागल बेटा, भी तो देखो 5:30 बजे जाना है ना। तो मतलब ये देखो कि उसके अंदर कितनी लगन है कि उसने टाइमिंग भी नहीं देखा और टाइम से पहले वो निकल गई प्रैक्टिस के लिए। तो मैं सल्यूट करती हूँ अपनी सिस्टर की मेहनत को, कि बचपन से उसने टाइमिंग को और अपने खाने पीने को भी नहीं देखा है। इवन आज भी वो खाने के लिए बिल्कुल चोर है, कुछ भी नहीं खाती है। यू कैन बिलीव इट कि बाहर के विदेशी लोग वो मीट खाते हैं, सब कुछ खाते हैं, बट मेरी सिस्टर सिर्फ इवन वो बादाम काजू किशमिश कुछ नहीं खाती। मेरी मॉम उसको डांट डांट के, और इवन मैं भी उसको इतना सुनाती हूँ कि वे पागल कुछ खा ले तो खाएगी नहीं तो फिर ताकत कहाँ से आएगी। तो बस वो बोलते कि बहन टेंशन मत ले, मैं खा रही हूँ। तो बस मुझे बहुत उम्मीद है। आप बहुत इमोशनल हो रही हैं, और डेफिनेटली हर इंडियन के लिए ये बहुत इमोशनल मोमेंट है, क्योंकि किसी फीमेल कंटेस्टेंट ने क्वालिफाई किया है, और गरिमा एकमात्र महिला खिलाड़ी है जिन्होंने क्वालिफाई किया है जूडो में। तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे अपनी सिस्टर को? बस मैं ये उसको मैसेज देना चाहूंगी कि मेरी जो एक्सपेक्टेशंस उससे बहुत सारी है, और उसकी जो मेहनत है और हम लोग की जो मेहनत है, मैंने उसके लिए बहुत मेहनत करी है, बहुत प्रेयर भी करी है। जब वो जाती थी तो उसके बस फोन का मतलब मॉम उसके लिए मौन व्रत रखती थी। मुझे आज भी याद है कि मॉम डैड मौन व्रत पे बैठे और मेरी सिस्टर का फोन का वेट करेगी, सिस्टर फोन करेगी अब गुड न्यूज देगी। जब तक मम्मी व्रत नहीं खोलती थी जब तक उसका फोन नहीं आता था, और मैं बैठी रहती कि बहन फोन करेगी और मैं मॉम को कन्वे करूँ मम्मा खाना खा ले और मौन व्रत तोड़ दे। तो बस यही एक्सपेक्टेशन थी कि बहन तू जा रही है और प्लीज हम लोग को अपने आंखों में देख के, और चाहे कुछ भी हो जाए पूरी जान से, लगन से और पूरे विश्वास के साथ खेलना, और मेडल जरूर लेके आना है तुझे अपने मॉम डैड के लिए और हमारे लिए। एंड बेस्ट ऑफ लक माय सिस्टर एंड लव यू। गरिमा, आपसे पूछना चाहूंगी, आपने क्वालिफाई किया, इसमें स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का कितना क्रेडिट, आप कितना क्रेडिट देना चाहेंगे? सबसे ज्यादा तो वही वहीं पे मैं क्रेडिट देना चाहूंगी, क्योंकि जब मैं 14 इयर्स की थी तो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट यही था मेरा कि मैं वहाँ पे चली गई थी सेंटर ऑफ एक्सीलेंसी में, वहाँ पे ट्रेनिंग की। क्योंकि ऐसे बहुत प्लेयर हैं कि जो करना चाहते हैं, कि जिनके पास कोच नहीं होते और मैट नहीं होते, कर नहीं पाते। तो मैं बहुत लकी हूँ कि मैं 14 इयर्स में वहाँ पे चली गई थी सेंटर ऑफ एक्सीलेंसी में, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो मुझे बहुत सपोर्ट मिला उस चीज से, और वहीं पे मैं आज तक कर रही हूँ, वहीं से मैंने क्वालिफाई किया। अगर बाकी खेलों की बात करें तो उनके स्पॉन्सर्स होते हैं, आपका स्पॉन्सर कौन है? मेरा कोई स्पॉन्सर नहीं है, वहीं पे सेंटर ऑफ एक्सीलेंसी मेरा स्पॉन्सर है। अभी कुछ देर पहले आपने कहा कि ग्रास रूट लेवल पे जो होना चाहिए उतना नहीं हो पा रहा है, तो आपको क्या लगता है फेडरेशन को और क्या इम्प्रूवमेंट्स करने चाहिए? देखो, मैं पहले बताया कि स्पोर्ट्स कल्चर नहीं है हमारी कंट्री में, जिसके लिए अभी फेडरेशन एफर्ट तो कर रही है, लेकिन फिर भी जो एक तो बहुत कम कोचिज है हमारे कंट्री में। फेडरेशन को चाहिए कि कोचिंग जो एक कैडर है उसको डेवलप किया जाए। जैसे हमारे स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में लिमिटेड कोचिज है अभी, हर जगह, हर स्टेट, हर डिस्ट्रिक्ट में नहीं है। तो जब तक कोचिज ज्यादा नहीं होंगे कोई भी स्पोर्ट्स ऊपर नहीं आ सकती। कोई भी अगर अनट्रेंड आदमी ट्रेंड करेगा तो जो बच्चों का बेस है वो खराब हो जाता है। तो इसलिए हमारे साई की, जैसे अभी साई का स्कीम गवर्नमेंट ने शुरू की है, साई स्पोर्ट्स हॉस्टल है, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है, इनसे काफी फायदा हो रहा है। लेकिन नंबर ऑफ कोचिज और होने चाहिए हमारे पास, जिससे कि ग्रास रूट लेवल पर बढ़े। और फेडरेशन को भी चाहिए कि ऐसे कुछ कोचिज को आइडेंटिफाई करके अलग अलग जगह पे रिक्रूट करें, जिससे कि बच्चों को, जो काफी बच्चे आते हैं लेकिन प्रॉपर ट्रेनिंग, जैसे इसने बताया कि फैसिलिटीज नहीं मिलती हैं, तो उनको सेलेक्ट करके सेंटर्स यहाँ, जैसे मनी नॉर्थ ईस्ट है वहाँ पर अच्छे सेंटर्स हैं, और नॉर्थ में काफी सेंटर्स हैं, ऐसे काफी क्लब्स चल रहे हैं, काफी सेंटर्स चल रहे हैं, लेकिन प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं हो पाती बच्चों को। सर, यहाँ जूडो के लिए जितने रिक्वायर्ड मैथ्स होते हैं, आप मानते हैं कि इतने रिक्वायर्ड मैथ्स हैं इंडिया में? सभी सेंटर्स में नहीं है, सिर्फ हमारे सारे सेंटर्स में है या कुछ और सेंटर्स में है, तो बहुत
कम है ये। वैसे भी एक लूप होल माना जाएगा कि क्यों खिलाड़ी नहीं अट्रैक्टेड हो पा रहे हैं खेल बिल्कुल, की। बेसिक फैसिलिटीज नहीं है तो कहाँ से इम्प्रूव होंगे। बच्चों को जूडो ड्रेसेज नहीं होती हैं, जो आज एक जूडो ड्रेस अगर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की है 12-13 हज़ार की आती है, और मैट है काफी एक्सपेंसिव होते हैं। तो अगर हर एटलीस्ट हर डिस्ट्रिक्ट में तो हर स्टेट में अगर हो जाए एक एक जूडो हॉल और एक एक वो, हमारे पटियाला में अगर अच्छा हॉल बन जाए जूडो हॉल का, यानी ट्रेनिंग करते हैं। जूडो हॉल तो है लेकिन अभी बॉक्सिंग में बाकी जगह पे अच्छे हॉल बन गए कॉमनवेल्थ की वजह से, रेसलिंग में, टेबल टेनिस का। तो वी विश ये अच्छा परफॉर्म करे तो हम भी वैसा हॉल हमें मिले जैसे बच्चे और अट्रैक्ट हों और उनको अच्छी फैसिलिटीज मिले। बिल्कुल, तो ट्रेन कोचेस की संख्या बढ़ानी होगी, साथ ही सेंटर्स भी खुलवाने होंगे जूडो के, ऐसा मानना है गरिमा का और उनके कोच का। यहाँ पर वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बात करेंगे गरिमा से जुड़े हल्के फुल्के क्षणों की। उम्र ही कुछ ऐसी है, शरारत करने दो, दिल तो ये बच्चा है, इसे शरारतें करने दो। Some may be more salt than pepper, getting naughty better late than never. उम्र ही कुछ ऐसी है, हमें शरारतें करने दो। जोश मोबाइल हर दिल में जोश लाए। कुछ बातों का असर होता है सिर्फ स्माइल, जैसे आयुर हर्बल शैम्पू रेंज, जिनमें है प्योर हर्ब जो बालों को हमेशा रखे चमकते, दमकते और स्वस्थ। रिलायंस डिजिटल टीवी HD ये नॉर्मल सिग्नल को कन्वर्ट करे हाई डेफिनेशन में और दे पूरे 250 चैनल्स HD जैसी क्वालिटी में एट नो एक्स्ट्रा कॉस्ट। रिलायंस डिजिटल टीवी HD। ब्रह्मनिष्ठ परम पूज्य लोक संत श्री आशाराम जी बापू द्वारा दिव्य शक्तिपात एवं दुर्लभ पीपल वटवृक्ष मानव जाति के दुख दर्द, विघ्न, कष्ट निवारण, रोग मुक्ति, संतान प्राप्ति, धन लाभ एवं घर में सुख संपदा और शांति बढ़ाने के लिए सच्ची श्रद्धा से इस वृक्ष की परिक्रमा करके अपनी पारमार्थिक व आध्यात्मिक मनोकामना पूरी कर सकते हैं। ये दुर्लभ वटवृक्ष सभी संत श्री आशाराम जी बापू आश्रमों में स्थापित है। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारी इस खास पेशकश में। आइए अब गरिमा से जानते हैं खेल के अलावा कहाँ रुचि रखती है वो। गरिमा, आपसे पूछना चाहूंगी और कौन से गेम में इंटरेस्टेड है आप, अगर जूडो के अलावा बात की जाए तो? जूडो के अलावा तो बचपन में मैंने कबड्डी खेला है और खो भी खेला है, तो अभी तो 2 ही गेम खेले हैं, बाकी अपना गेम है मेन। आपका लुक बहुत डिफरेंट है और कई बार हम श्योर लोग कंफ्यूज भी होते होंगे आपको देख के। होते हैं। और जूडो की आप इतनी बड़ी चैंपियन हैं, तो ऐसा कोई मोमेंट आया जब कोई किसी की आपने धुनाई की हो? नहीं, ऐसा तो कोई क्षण नहीं आया कि मैंने किसी की धुनाई की हो, पर आपने ठीक बोला कि कंफ्यूजन तो होती है कभी। कई बार हमने टीवी पे देखा आपको हेडफोन सुनते हुए, गानों का बहुत शौक रखती हैं आप? हाँ, गानों का बहुत शौक है। और आपके फेवरेट सिंगर कौन है? किशोर कुमार, लता मंगेशकर। सर, आपसे जानना चाहूंगी इनसे जुड़ा कोई एक्सपीरियंस, कोई लाइट मोमेंट जो आप शेयर करना चाहें हमारी ऑडियंस के साथ? मैं अभी बता रहा हूँ, ये कल ही आए हैं फ्रांस से, तो वहाँ जब भी हम जूडो ट्रेनिंग कर रहे होते थे तो वहाँ काफी टीम्स आई हुई थे, काफी क्वालिफाई जो प्लेयर हुए हैं ओलंपिक में वो भी थे। तो 3-4 दिन तक तो ये प्रैक्टिस करे थे, इसको लड़का ही समझते रहता है ये लड़का है, क्योंकि शिवा ट्रेनिंग विद बॉयज। तो उधर जब उनको पता चला कि शी इज गर्ल,
तो दे वर सरप्राइज कि हाउ स्ट्रॉन्ग शी इज और डिफरेंट लुक है कि इंडियन भी ऐसे हो सकते हैं। आपका क्या रिएक्शन होता था जब कोई आके आपको ऐसे बोलता था? तो कोई रिएक्शन नहीं होता मुझे, ऐसा थोड़ा सा कभी कभी फील होता है, पर अभी तो फील नहीं होता क्योंकि स्पोर्ट्स जो है तो इसी वे में मेरे को ऐसे ही रहना पड़ा थोड़ा सा, पर कोई मेरे को प्रॉब्लम नहीं है। और क्या कारण है आपके इस लुक? आप किसी से इंस्पायर्ड है या आपने अपने आप अपना ये लुक बनाया है? नहीं, मैं बचपन से ऐसी हूँ। मेरे मम्मी कहते तू ठीक है ऐसे। तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, आप जैसी हैं अच्छी हैं, हमें बहुत पसंद है। अगर मूवीज की बात की जाए तो हमने सुना आपको जैकी चैन की मूवीज बहुत ज्यादा पसंद है। जैकी चैन की मूवी पसंद है और फाइटिंग्स मूवी ज्यादा पसंद है। एक्शन मूवीज की शौकीन है हाँ आप? जी। इंडिया में कौन आपका फेवरेट एक्टर है? आमिर खान। आमिर खान की कौन सी मूवी आपकी फेवरेट? गजनी। गरिमा, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं और हम उम्मीद करते हैं कि आप जब भारत वापस आए लंदन से तो आपके गले में कोई मेडल जरूर हो। तो हमारी इस खास पेशकश में आज सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए A to Z न्यूज। May I present to you the super luxury yacht, the Nefertiti. It has a mini golf course, 6 luxury suites, 2 ballrooms, and to top it all, it has a top speed of 25 knots. कितना देती है? For a country obsessed with mileage, Maruti Suzuki makes India's most fuel-efficient cars. 65 सालों में खूब दिखा राजनीति का खेल, सरकारें हुई हर मोर्चे पर फेल, गांव शहर बदहाल, हर आदमी का है बुरा हाल। अब और न सहेंगे हम, बदलेंगे राजनीति, बदलेंगे देश प्रदेश। देखिए बदलेगा देश प्रदेश कार्यक्रम। उम्र ही कुछ आती है, शरारतें करने दो। दिल तो ये बच्चा है, इसे शरारतें करने दो। Some may be more salt than pepper, getting naughty better late than never. उम्र ही कुछ ऐसी है, हमें शरारतें करने दो। जोश मोबाइल हर दिल में जोश लाए। ब्रह्मनिष्ठ परम पूज्य लोक संत श्री आशाराम जी बापू द्वारा दिव्य शक्तिपात एवं दुर्लभ पीपल वटवृक्ष मानव जाति के दुख दर्द, विघ्न, कष्ट निवारण, रोग मुक्ति, संतान प्राप्ति, धन लाभ एवं घर में सुख संपदा और शांति बढ़ाने के लिए सच्ची श्रद्धा से इस वृक्ष की परिक्रमा करके अपनी पारमार्थिक व आध्यात्मिक मनोकामना पूरी कर सकते हैं। ये दुर्लभ वटवृक्ष सभी संत श्री आशाराम जी बापू आश्रमों में स्थापित है। अगर आप भी हैं अपनी स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से परेशान, यूनानी चिकित्सा से हो सकता है हर बीमारी का निदान। HIV/AIDS, डायबिटीज, पाइल्स, हेपेटाइटिस B and C, स्किन प्रॉब्लम, लीवर प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम, हेयर प्रॉब्लम, जॉइंट पेन, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम जैसी अनेक बीमारियों से राहत पाने के लिए मिलिए यूनानी चिकित्सा में माहिर डॉक्टर असलम जावेद से हमारे खास कार्यक्रम हेल्थ मंत्रा में हर रविवार सुबह 10:30 बजे। इस कार्यक्रम के प्रस्तुत करता है रेक्स रेमेडीज प्राइवेट लिमिटेड। देखिए स्वस्थ सुखी संसार डॉक्टर R.K. अग्रवाल जी के साथ रोजाना दोपहर 2 बजे। प्रतिदिन घरेलू उपयोगी सामग्री, आयुर्वेदिक चूर्ण व टेबलेट, पूजा सामग्री, शीतल पेय पदार्थ, आयुर्वेदिक अर्क व सिरप, पौष्टिक बलप्रद रसायन। जब बात स्वास्थ्य की हो तो फिर समझौता क्यों? शुद्धता और विश्वास का एक ही नाम, संत श्री आशाराम जी बापू आश्रम द्वारा उपलब्ध घरेलू सामान।
थायराइड, कब्ज, गैस, मोटापा, खर्राटे, जुकाम जैसी अनेक बीमारियों से छुटकारा पाने के लिए मिले योग एवं प्राकृतिक चिकित्सक डॉक्टर अनिल बंसल जी से खास कार्यक्रम स्वास्थ्य संजीवनी में। ताकत को सब लोग सलाम करते हैं। ताकत को प्राप्त करने के लिए, हासिल करने के लिए प्राचीन काल में भी राक्षस भी हजारों साल तक, ऐसा कहते हैं, वो तपस्या करता था। अगर उनके पास ताकत आ गई है तो उस ताकत को आप कैसे छीन सकते हैं? जब तक वो ताकत नहीं छीन